आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड के बारे में जानेंगे कि वक्फ ये जो चीज है आखिर है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी शुरुआत हुई, किसने इसे शुरुआत किया, भारत के किस हुकूमत ने इसे खारिज कर दिया, इसे अथाह ताकत किसने दिया, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, अगर इसकी सारी जमीन को एक साथ कर दिया जाए तो कितना बड़ा शहर बसाया जा सकता है, और भी कुछ गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं राजनीतिक हरकत। अब हम जानेंगे भारत में सबसे पहले वक्फ बोर्ड की शुरुआत के बारे में। भारत के अनुसार वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरब जगत के वकूफा शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है पकड़ना, बांधना या फिर हिरासत में लेना। अगर कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति अल्लाह को दान करता है, इसे ही वक्फ कहा जाता है। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति होती है। वक्फ करने की परंपरा पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को खारिज कर दिया। अब हम इसकी ताकत और गठन के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे वक्फ बोर्ड को लगातार ताकत मिलती गई। आजाद भारत में सर्वप्रथम वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में गठन किया गया था। फिर 1954 में पीवी नरसिंहारा के सरकार में इसका संशोधन हुआ। इसके बाद 2013 में मनमोहन की सरकार के समय में फिर इसका संशोधन किया गया और इस तरह वक्फ बोर्ड को धीरे धीरे अथाह ताकत मिलती गई। हमारे भारत में वक्फ बोर्ड दो प्रकार के हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के अनेक पद होते हैं। पूरे भारत देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के सबसे ऊपर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पर डायरेक्टर होते हैं। इनमें 8 और सदस्य होते हैं जिनका पद अभी खाली है। राज्यों में सबसे ऊपर चेयरमैन होता है। इसके बाद सेक्रेटरी के स्तर का एक आईएएस अधिकारी होता है, जो कि एक तरह से उस वक्फ बोर्ड का सीईओ होता है। संपत्ति का लेखा जोखा रखने के लिए उसमें एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। इसके अलावा उसमें और 2 सदस्य होते हैं जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, जिनमें एक मुस्लिम सांसद, दूसरा मुस्लिम विधायक होता है। उसी बोर्ड के राज्य स्तर पर एक वकील होता है और एक टाउन प्लानर भी होता है। इसके साथ साथ उसमें एक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी होता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक सभी सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को एक साथ मिला दिया जाए तो दिल्ली ऐसा 3 शहर बनाया जा सकता है। यानी वक्फ बोर्ड के पास कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की अथाह ताकत के बारे में। वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेवारी स्वयं वक्फ बोर्ड ही करता है। उसके पास कितनी आमदनी हुई है, कितना खर्च करना है, कहां खर्च करना है, सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास होती है। अगर आपकी संपत्ति एक बार वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है तो वह दोबारा वापस नहीं आ सकती है, जिसे लेकर आप देश के किसी भी अदालत में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। और अगर लगा कि कोई भी संपत्ति पहले वक्फ बोर्ड की थी तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अगर किसी की भी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो उस जमीन का मालिक किसी भी अदालत में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। उनकी जमीनी कागज पर से उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है, यानी कि अब उसका मुकदमा किसी भी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चलेगा, जहां पर सारे वकील के साथ साथ बुद्धिजीवी भी मुस्लिम ही होते हैं और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। इसका मैं एक सीधा और छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आपसे और आपके घर वालों से किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और उस झगड़े का फैसला आपके ही घर में हो और वकील आपके भाई हो, जज आपकी माँ हो, तो जरा ये सोचिए कि यह जो फैसला किसके पक्ष में जाएगा।